क्लास 9 की जो साइंस की चैप्टर 6 है टिश्यू, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एट द एंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो जनरली एग्जाम्स में इस चैप्टर से आते ही हैं। उसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड, चैप्टर का नाम ही है टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या, आपको मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम्स वालों के लिए कि टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं, ठीक है। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर origin, structure and function and the study of tissue is called histology। कहने का मतलब है टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो जिनका ओरिजिन सिमिलर होता है, जो दिखते एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर जिनका सेम होता है और उनका फंक्शन भी एक जैसे ही होते हैं। और इस टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिंदी में बोलूं तो उत्तक, समान मूल संरचना और कार्य वाली कोशिका का एक समूह है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड देखिए आप, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन wherein multicellular organism like plant and animals shows division of labor as plant tissue and animal। कहने का मतलब है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल वाले जैसे अमीबा, उसमें एक ही सिंगल सेल जो होता है वो सारे काम करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम और एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स होता है, उसमें जो टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स में मेनली डिवीजन होता है उनका, एक प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, और दोनों मिलकर वो काम करते हैं क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं इसके बाद प्लांट टिश्यू पे। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेम और दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो चलिए पहले हम मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। सो मेरिस्टेम्स ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें जो सेल डिवीजन का पावर होता है। इट इज फाउंड ऑन दोस रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रो। ये प्लांट के उस हिस्से में पाए जाते हैं जो ग्रो करता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू आर द प्लांट टिश्यू दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव डेफिनाइट शेप, साइज एंड फंक्शन। जैसा कि ये बहुत इजी डेफिनेशन है कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उनकी जो सेल डिवीजन की जो एबिलिटी होती है वो खो चुके होते हैं और उनका एक डेफिनाइट शेप, साइज और फंक्शन होता है। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज द डिवाइडिंग टिश्यू फाउंड इन ग्रोथ रीजन ऑफ द प्लांट। ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेम टिश्यू से ही टूट के बनता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। सो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स में आते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला द एपिकल मेरिस्टेम्स यानी शीर्षस्थ विभ्यजोतक, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ। ये जो तना और जड़ों का जो ऊपर का सिरा होता है जो बढ़ता है वहां प्रेजेंट होता है। दूसरा है द lateral meristems, present the lateral side of the stem of root and increase the width। तीसरा है the intercalary meristems, present in the internodes of the base of the leaves and increase the length between the nodes। जो पत्ती का जो नोड्स होता है ना, उसका जो डिस्टेंस होता है, इसका मैं एक ड्राइंग देना यहाँ पे भूल गया, आपकी बुक्स में देख लीजिएगा, उसको इंक्रीज करता है। चलिए इसके बाद हम आते हैं प्लांट टिश्यू का। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट। चलिए अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनके जो प्रकार है जो कैसे हैं, सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा। So tissue provide the support of plant. They are loosely packed at the large intercellular space. Parenchyma with chlorophyll which perform photosynthesis is called an chlorenchyma. The parenchyma with large air space to give। अगर मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊं तो ये होगा कि जो पैरेन्काइमा होता है प्लांट को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस यानी जो प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है, और ये जो फूड और वाटर है उसको स्टोर भी करता है पैरेन्काइमा। दूसरा है कोलेनकाइमा। टिश्यू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, थिक एंड एंड कॉर्नर हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इट अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट। कहने का मतलब है कि जो कोलेनकाइमा होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये जो कोना होता है इस सेल का वो मोटा होता है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोलेनकाइमा की वो ये है कि जो प्लांट है वो मुड़ता है आसानी से, उसको सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो प्लांट अगर आप बेंड करोगे तो टूट जाएगा। इसके तीसरा है स्केलेनकाइमा। जो टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, पौधों को
हार्ड बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। इनको नॉर्मली जो है वो कोकोनट का जो भूसी होता है ना, उसमें मिलता है ये। इसके बाद आते हैं गार्ड सेल एपिडर्मल टिश्यू। ये क्या होता है? सो ये दिस टिश्यू एट द प्रोटेक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज के दौरान जो प्रोटेक्शन होता है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो रूट्स होते हैं उसमें वाटर और मिनरल्स में जो लेते हैं उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। सो द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। All these cells coordinate to perform a common function. They are subdivided as, मतलब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और एक साथ एक कोऑर्डिनेट करते हैं एक तरह की काम करने के लिए। इनका जो सब डिवीजन है, मतलब इनके टाइप जो है, सबसे पहला है जाइलम। जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, द सेल्स हैव थिक वॉल, फंक्शन हेल्प्स टू कंडक्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मतलब जो जाइलम होता है इसका जो इसकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है और इनका काम क्या है कि वाटर और मिनरल्स होता है ना उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है। दूसरा है फ्लोएम, इट कंसिस्ट ऑफ 5 ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसका काम क्या है? फंक्शन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये बहुत जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जाइलम जो होता है पानी और जो मिनरल्स यानी खनिज जो होते हैं उसको ट्रैवल करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और नॉर्मली आपका पानी तो जड़ से ही ऊपर जाएगा और फ्लोएम जो होता है वो खाना जो बना रहता है प्लांट का उसको प्लांट के बाकी पार्ट तक जो है वो आपका ये पहुंचाता है। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यू पे। सो एनिमल टिश्यू होता है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो एक एक करके हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे। दैट एपिथेलियल टिश्यू इज इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मेटिंग अ कंटिन्यूअस शीट सिंपल एपिथेलियम। तो मतलब एक नॉर्मल साइज का डेफिनेशन है, आपको एक लिख लेना है। एंड नीचे जैसा कि आप देख रहे होंगे that depending upon the shape and function they are classified at, कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अपने शेप और फंक्शन के हिसाब से ये मेनली देखिए 4 पार्ट में है। पहला क्या है? दैट एपिथेलियम इज लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एपिकस। कहने का मतलब है कि जो मुंह और जो हिंदी में बोलते ग्रास नली होती है ना उसमें इसके एवेमस जो होता है वो पाया जाता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पे, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्ट करना बेसिकली, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो इसमें मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज वगैरह वगैरह, जो आपको इसमें बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया। द ब्लड इज फ्यूल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड प्लाज्मा हैज RBBSCS यानी रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, salt and hormones. Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste materials. इसके अलावा आता है bone. So the bone is the connective tissue with hard matrix composed of calcium and phosphorus. A bone is connected by another bone. जैसा हम बेसिकली इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है कि एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड होता है वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स। इसमें आप देखिए, आप मैंने 4 पॉइंट्स में इसमें लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट इज नर्वस टिश्यू। सो द टिश्यू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होते हैं? जो बाहर का कोई भी प्रभाव। आप 10 में इसको अच्छे से पढ़ोगे। जैसे आप सपोज करो तावा है, तावे पे आपने हाथ लगा रख दिया तो आप ऑटोमेटिकली जो स्टिमुलस होगा आपको बोलेगा कि आप हाथ वहां से हटाओ। तो किसी भी बाहरी प्रक्रिया के द्वारा जब हम कुछ हमारी बॉडी जो एक्ट करती है ना उसको बोलते हैं। इसके भी 4 पॉइंट्स, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। तो अब इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेयर इज द एपिकल मेरिस्टम्स फाउंड वगैरह, विच टिश्यू मेक द हस्क ऑफ कोकोनट वगैरह, ऐसे क्वेश्चन है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी वगैरह। सो इसके अलावा आप देखोगे इसमें 2 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं। व्हाट इज टिश्यू हमने पढ़ा है इसको। इसके अलावा जो ये दो डायग्राम जो मैंने दिया है वो आपको बहुत जरूरी है जानना, जैसे डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, इसके जो पार्ट्स है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। सो आपको ये सारी चीजें देखनी है और एक रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें कि अगर आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, एंड अगर आपको सारे नोट्स इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अगर चाहिए, बिकॉज मुझे लगा ये ज़्यादा उतना टफ तो नहीं है, तो इसको जो अंडरस्टैंड करने में
उतना मुश्किल नहीं होगा। बाकी जो हार्ड टर्म्स थे उसको मैंने बोथ लैंग्वेजेस में लिख दिया है।